बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बागबानी करते हैं एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। एनवायरनमेंट बेहतर होगा तो सेहत भी बेहतर होगी। आज मैं एनवायरनमेंट पर कुछ बात करना चाह रही थी। एनवायरनमेंट से मुतालिक बहुत से मसाइल हमारे सामने हैं, जिसकी वजह से बहुत से सेहत के मसाइल भी पैदा होते जा रहे हैं। नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। फिज़िकल डिजीज़ तो होती हैं, लेकिन ज़हनी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इनकी वजह से सोशल इश्यूज़ भी पैदा हो रहे हैं। आखिर ये सब क्या है? एनवायरनमेंट के ये मसाइल क्यों पैदा हुए? किसी का अमल दखल है या हमारी कोताही? और अब हमारा क्या काम है? इस मसले को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी बात करूंगी। इस दुनिया में हमें बहुत सी चीज़ें बनी बनाई मिल गई, जिसे हम फितरत कहते हैं या नेचर कहते हैं। नेचर उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि जो चीज़ें कुदरत ने हमें अता की हैं, जैसे हवा, पानी, मौसम, धूप, रोशनी, फल फूल, चरिंद परिंद वगैरह। लेकिन आज हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमने खुद को एक दो कमरों तक महदूद कर लिया है। हम बाहर निकलते ही नहीं। हमें नेचर के बेपनाह फ़वाइद का पता ही नहीं। नेचर से दूरी ने हमसे बहुत सी खूबियाँ और सलाहियतें भी छीन ली हैं। अगर हम सुबह किसी पार्क में वॉक पर जाएं, हरे भरे दरख्त, खूबसूरत फूल, परिंदों का चहचहाना, नीला आसमान, निकलते सूरज की किरणें, ये सब नेचर है। नेचर के हसीन मनाजिर हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं होता। लेकिन आजकल के तरक्की याफ्ता दौर और बेतहाशा मसरूफ़ ज़िंदगी ने हमें ना सिर्फ नेचर से दूर कर दिया है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी, पॉल्यूशन के बाइस कुदरत के ये खूबसूरत मनाजिर हमसे दूर होते जा रहे हैं, जो लम्हे फ़िक्रिया है। हमारे ऊपर रोज़ बरोज़ रंग बिरंगी बीमारियां हमला आवर होती रहती हैं और हम इन बीमारियों के सामने बेबस और मजबूर नज़र आते हैं। इन हालात में बचाव का एक ही रास्ता है, वो ये कि फितरत से अपने ताल्लुक़ को फिर से जोड़ा जाए और अपनी ज़िंदगियों को फितरत के साथ हम आहंग कर दिया जाए। पॉल्यूशन हमारे पूरे एनवायरनमेंट में है। हम घर से बाहर हों या घर के अंदर, इस पॉल्यूशन से, आलूदा फ़िज़ा से नहीं बच सकते। और आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि हमारे साफ़ सुथरे घरों में बाहर के मुकाबले में ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। इसकी वजह आजकल के बंद घर, हवा का क्रॉस नहीं, फिर हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स। हम घर को क्लीन करने के लिए जो मुख्तलिफ़ क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स हैं। घर की दीवारों पर जो कलर्स किया जाता है, फर्नीचर पर जो पॉलिश होती है, वो भी केमिकल है। इलेक्ट्रॉनिक की कितनी ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके भी नुकसानदेह असरात हमारे चारों तरफ होते हैं। खुराक को देखें तो मार्केट से लाई गई सब्जियां कितनी मुज़र सेहत हैं, यह हम सब जानते हैं। बीज बोने से लेकर फल आने तक मुख्तलिफ़ केमिकल्स और अद्वियात से उन्हें गुजारा जाता है। फिर मार्केट में आने तक उन पर जिस तरह रंगो रोगन और मज़ीद प्रोसेस से गुजारा जाता है, उससे वो मज़ीद जहरीली हो जाती हैं। बहुत से अफराद का ख्याल होता है कि इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धोकर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इनका जहरीलापन ख़त्म हो जाता है। तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। ऊपर से तो साफ़ हो जाती होंगी, लेकिन अंदर जो जहर मौजूद है, वो तो धोने से ख़त्म नहीं हो सकता। ये सब्जियां और फल खाने से कितनी ही बीमारियां सामने आ रही हैं। उगाने के दौरान केमिकल्स का इस्तेमाल करने से ही एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है, और जब एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ेगा। और फिर जब इन सब्जियों फलों को खाया जाता है तो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। सेहत के मसाइल और बीमारियां पैदा होती हैं। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होने से लंग्स पर बुरा असर होता है। आजकल देख लें, लंग्स की कितनी ही बीमारियां सामने आ रही हैं। सांस का रुकना, एलर्जी, एस्थमा, कितनी ही लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं।
और नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। तो ये सब एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन से है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की और भी वजूहात हैं। इनमें से एक वजह सब्जियों फलों पर केमिकल का इस्तेमाल भी है। और फिर जब हम इन सब्जियों फलों को खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो ख़राब होता ही है, फिर लीवर के आसपास जितने भी ग्लैंड्स होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, इन सब पर बुरा असर पड़ता है। लबलबा, पैंक्रियास का नाम सुना होगा। मुतासिर होने से आजकल शुगर की बीमारी आम है। कैंसर, जिसका पहले कभी नाम ही सुनते थे, खौफनाक बीमारी तस्वुर किया जाता था, इसका नाम लेने से भी खौफ आता था। आजकल कितने ही पेशेंट इस बीमारी से मुतासिर नज़र आएंगे। बच्चों की पैदाइश में रुकावट का मसला भी अब बहुत ज़्यादा देखने और सुनने में आता है। इन सब बीमारियों की वजह पॉल्यूशन, केमिकल्स और जहरीली खुराक है। हम सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो करें। माहौल से पॉल्यूशन दूर करने के लिए वाहिद और कुदरती हल ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना है। घर से बाहर दरख्त लगाएं और घर के अंदर भी पौधे लगाएं। घर में धूप आती है तो सब्जियां उगाएं, धूप नहीं आती तो इंडोर प्लांट्स लगाएं। हम जब एनवायरनमेंट की और पॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या ये आउटडोर की बात होती है, घर से बाहर की बात होती है? नहीं, पॉल्यूशन हमारे पूरे एनवायरनमेंट में है। हम घर से बाहर हों या घर के अंदर, इस पॉल्यूशन से आलूदा फिज़ा से नहीं बच सकते। और आपको शायद ये सुनकर हैरत हो कि हमारे साफ़ सुथरे घरों में बाहर के मुकाबले में ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। इसकी वजह आजकल के बंद घर, हवा का क्रॉस नहीं, फिर हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स। हम घर को क्लीन करने के लिए जो मुख्तलिफ़ क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स। घर की दीवारों पर जो कलर किया है, फर्नीचर पर जो पॉलिश है, वो भी केमिकल है। इलेक्ट्रॉनिक की कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके भी नुकसानदेह असरात हमारे चारों तरफ होते हैं। इन नुकसानात से बचने का एक आसान सा हल इंडोर प्लांट्स हैं। घर के बाहर भी पौधे लगाएं और घर के अंदर भी पौधे लगाएं। पौधे लगाएं, बायोडाइवर्सिटी को बेहतर करें, अपनी सब्जियां खुद उगाएं। खुद ब खुद नेचर से ताल्लुक़ मजबूत होता जाएगा। एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ये ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। अभी बहुत सी बातें हैं, इस पर मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय से आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।